आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एफएसएच पे। ओके, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू एफएसएच के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन से हम लोग किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं या किस तरह से हमने देखना चाहिए उसे, तो उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ओके, एंड सो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, व्हाट इज सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज एफएसएच। एफएसएच टेस्ट, इसके अंदर में जो टेस्ट होती है इसकी हमें जरूरत गिरती है। जब हम एफएसएच करते हैं तो एफएसएच टेस्ट की हमें जरूरत गिरती है। तो क्यों जरूरत गिरती है हमें? ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत गिरती है एफएसएच कि यह क्या होता है, अ सिंपल जो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। ओके, ये दैट चेक्स the level of FSH, okay, in your blood. Okay, a simple blood test that check the level of FSH in your blood. Okay, means कि एक टेस्ट होती है एफएसएच टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम ब्लड से एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो लेवल होता है हमारे शरीर के अंदर में, ठीक है, तो हम ये ब्लड टेस्ट करके एफएसएच ब्लड टेस्ट करके हम लोग उसे जानते हैं कि उसमें कम उसका लेवल कितना है एफएसएच का। ये जानने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ओके, तो हमें जानना पड़ेगा कि एफएसएच क्या होता है। एफएसएच क्या होता है? ये एफएसएच क्या होता है? व्हाट इज एफएसएच? व्हाट इज एफएसएच? एफएसएच मीन्स फॉलिकुलर stimulating hormone. Okay, clear? And then is the one point. Second point, yeah, both male and female दोनों में ये रहेगा, बहुत ही मेल एंड फीमेल दोनों में रहेगा। उसके बाद का पॉइंट आएगा, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ovarian follicles. Okay, ovarian follicles. Then increased the production of estradiol. एस्ट्रोजन का फॉर्म होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन। इट्स अ फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन। Okay, then helps in the regulation of menstrual cycle.
helps in a regulation of menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल में के रेगुलेशन में ये मदद करता है. एंड देन एड्स यानी हेल्प करना इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन में ये मदद करता है FSH. एड्स यानी AIDS एड्स यानी हेल्प. ओके, इसका मतलब होता है हेल्प इन स्पर्म प्रोडक्शन. यानी स्पर्म प्रोडक्शन में भी इसका महत्व है. तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? यह कहाँ होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन? ये होता है आपका ओवरी के अंदर. ओके, दैट्स क्लियर. ओवरी अब ओवरी है तो यहाँ पे ओवरी का मेडिसिन कौन सा आएगा? यहाँ पे C1 आएगा. ठीक है, C1 आएगा. अब यहाँ पे अगर FSH, और FSH की मेडिसिन कौन सी है? मैंने आपको बताया था WE. ठीक है, अब ये WE, तो यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अगर कम या ज्यादा निकलते या फिर प्रॉपरली नहीं निकलते फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी यहाँ पे जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर में, ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं निकलेंगे. तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे FSH का लेवल कम रहेगा. ठीक है, तो ये हमें समझ में आएगा. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्गन वाइज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोपैथी हमें ऑर्गन की ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. उसके टिश्यू लेयर के यानी एनाटॉमिकल चेंजेस आता है उसमें, जिसके वजह से यहाँ पे एलिवेशन होता है FSH में. ठीक है, FSH में एलिवेशन होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के अंदर में. तो यहाँ पे हम लोग C1 देंगे. और इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एक तो वो खुद ऑर्गन होता है ओवरी, और सेकेंडरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको जो पॉजिटिव फीडबैक देती है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल होती है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड की मेडिसिन कौन सी बताया था मैंने? WE. ठीक है, आप देखिएगा कि सभी इसमें C1 और WE का इस्तेमाल होता है जब FSH की बात आती है. ठीक है, देन उसके बाद बोथ इन मेल एंड फीमेल. तो ये जो प्रोसेस होती है तो ये दोनों में हो सकती है, मेल और फीमेल के अंदर में FSH का एलिवेशन. क्यों? कि मेल में भी FSH होता है. ठीक है, मेल गोनेड्स के अंदर में भी FSH होता है. ठीक है, और फीमेल में भी होता है. तो मेल में कहाँ रहेगा? मेल में आपको टेस्टिस में दिखेगा. टेस्टिस की मेडिसिन हम कौन सी लेते हैं? C2. और यहाँ पे फिर मेल अगर रहेगा तो मेल में अगर FSH का प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे WE और मेल, यानी ये हो गया मेल के लिए और ये फीमेल के लिए. ठीक है, हो गया आपका मेन मेडिसिन आपने ले लिया. साथ में आप क्या करोगे? फंक्शनल रेमेडी ले मेल के अंदर में आप ये C2 के साथ में S2 लेके. ठीक है, सेकेंडरी लेवल की मेडिसिन. ओके, सेकेंडरी लेवल की मेडिसिन लेके हम लोग, और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे S1 को ज्वाइन करेंगे हम लोग. फीमेल के अंदर में S1 को देंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोटोकॉल्स तैयार करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स मीन्स FSH अगर कम होता है, FSH का लेवल अगर कम होता है तो क्या होगा? ये फॉलिकुलर ग्रोथ जो होना चाहिए ओवरीज में जो फॉलिकल्स होते हैं उसकी ग्रोथ होना चाहिए, वो प्रॉपर ग्रोथ हो वहां पे नहीं हो पाएगी. इसीलिए हमें यहाँ पे आपको इसको ग्रोथ करने के लिए आपको
अगर एक तो खुद ओवरी रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गन, और या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको मैंने बताया कि C1 और WE आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको बढ़ाना है, ठीक है, कम है बढ़ाना है तो उसको पॉजिटिव में देना पड़ेगा, यानी हाइपो कंडीशन है तो आपको पॉजिटिव डोज देना पड़ेगा, फर्स्ट डाइल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर निगेटिव यानी अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा है तो आपको निगेटिव देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके, क्लियर? देन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रेडॉल। अब ये एस्ट्रेडॉल होता है, एस्ट्रेडॉल इट इज फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन, इट इज फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन, मतलब यानी जो एस्ट्रोजन निकलता है ओवरी से, तो ओवरी से जो एस्ट्रोजन निकलता है तो उसका एक केमिकल फॉर्म होता है जिसको हम लोग एस्ट्रेडियोल बोलते हैं। हेल्प्स इन अ रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स जब भी कभी मेंसेस अगर रेगुलर नहीं होती है तो उस समय में हम पूरे मेडिसिन, पूरे सिस्टम की मेडिसिन देते हैं, और काइंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेडिसिन आपकी होगी, पूरे ऑर्गन की, पूरे जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं उसको कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती है, उसका स्ट्रक्चरल फंक्शन को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन होती है C1। ओके, C1, और फंक्शन को कंट्रोल करने वाली होती है S1। ठीक है, हाँ भाई, कभी कभी S1 की जगह S2 देना उचित होता है, तो S2 हम लोग कभी कभी खाना खाने के पहले या अलग से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, बट C1 के साथ में आपको S1 देना है। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट, उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होना चाहिए, इसलिए आपको साथ में F1 A1, क्योंकि आर्टेरियल, वहाँ पे आर्टेरियल ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन आता है तो हम लोग A1 को लेंगे वहाँ पे, और उसके बाद में A1 के साथ में हम लोग लिम्फेटिक मेडिसिन भी लेंगे L1, और साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड की मेडिसिन, यानी जो पिट्यूटरी का ग्लैंड का जो फीडबैक होता है, जिसके वजह से भी जो हमारे गोनैड्स होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक WE भी साथ में लेना पड़ेगा। और इसको इरेगुलर है, इरेगुलर कंडीशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मतलब क्या हो गया कि ना ज़्यादा है ना कम है, बट कभी ज़्यादा होती है ना कभी कम होती है। ठीक है, या फिर जो नॉर्मल होना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल, MC नॉर्मल होना चाहिए, वो नहीं हो पाती, कभी ज़्यादा होती है, कभी नॉर्मल होती है, कभी बहुत कम होती है। इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब जो HPO एक्सिस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है, इरेगुलर इसलिए होती है ये कि HPO एक्सिस, HPO एक्सिस यानी HPO एक्सिस यानी हाइपोथैलेमस, ओवरी एंड पिट्यूटरी। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी यानी हाइपोथैलेमस। जैसे हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है, मालूम है आपको, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस जो होता है हाइपोथैलेमस के बाद में क्या आएगा, पिट्यूटरी आएगा, और पिट्यूटरी किसको, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी को ऑर्डर करेगा, और पिट्यूटरी क्या करेगा, ओरी, ओरी, PNA पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर, और HNA हाइपोथैलेमस, ये क्या करेगा, इसमें अगर डिस्टर्ब हो जाता है, ये अगर डिस्टर्ब हो जाता है, ये अगर डिस्टर्ब होता है, ये साइकिल अगर ये इसका जो कोऑर्डिनेशन, डिस्टर्ब द कोऑर्डिनेशन ऑफ HPO एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे
इरेगुलेशन हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, तो दैट टाइम मस्ट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी यू गिवन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो फंक्शनल रेमेडी है और स्ट्रक्चर रेमेडी है, तो दोनों आपको देना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस इसकी मेडिसिन होगी, क्योंकि ठीक है, तो ये ब्रेन से होते हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो ये यानी ये पिट्यूटरी और ये जो हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है ब्रेन का, ये सिक्रेट करेगा, जीएनआरएस सिक्रेट करता है ना, वो ऑर्डर देते हैं, ठीक है, आगे, तो इसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा डब्ल्यूई, ओके, ठीक है, और ये कंट्रोल करेगा, तो कभी कभी यानी ओवरी को भी कंट्रोल, यहाँ मैं आपको पता है ओवरी के ऊपर में ऑर्डर देगा और ओवरी को भी अपने ओवुलेशंस के लिए कंट्रोल करेगा, यानी ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करेगा, या कम हो रहा है तो उसको बढ़ा देगा। तो साथ में आपको क्या करना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखना है आपको कि वहाँ पे जो डाइल्यूशन होता है वो देना इम्पोर्टेंट है, कि हम कौन सा डाइल्यूशन देंगे, सेकेंड डाइल्यूशन देंगे, कौन सा डाइल्यूशन देंगे यहाँ पे, सेकेंड डाइल्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए भी आपको इस तरह से ध्यान रखना है, S1 C1 S1 और F1 L1 और WE, इस तरह से भी इसको सेकेंड डाइल्यूशन में देना है, लेकिन आपको क्योंकि इसको मेंटेन करना है, ठीक है। अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो आप क्या करोगे, थर्ड में दोगे, या फिर बहुत ही कम है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नहीं आ रही है, तो उस जगह पे आप क्या करोगे, WE तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सेकंड डाइल्यूशन में देंगे, और उसको बढ़ाने के लिए फर्स्ट डाइल्यूशन में आप RE स्टार्ट करोगे, ठीक है, अरे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग वहाँ पे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ओके, दैट्स पॉइंट। एंड देन H मीन्स हेल्प्स इन स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर में भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। तो स्पर्म प्रोडक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, ओके, स्पर्म प्रोडक्शन बोले तो यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होता है, लेडिक सेल्स के अंदर में होता है, जहाँ सर्टोरी के अंदर भी जो लेडिक सेल्स के अंदर जो लेडिक सेल्स रहते हैं उसके अंदर में जो स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस होती है, जहाँ से आपके स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, इन शॉर्ट टेस्टिस के अंदर में, ठीक है। और इसी तरह से यह FSH लेवल पे डिपेंड करेगा स्पर्म प्रोडक्शन भी। अगर FSH लेवल कम होता है तो आपको उसको नॉर्मल लाना पड़ेगा, आपकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल मेडिसिन देके, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड की मेडिसिन है WE, ठीक है, उसको देके, ठीक है, वहाँ पे आपको नॉर्मल लाना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ आपको, ओके। एंड देन उसके बाद और आपको एनी डाउट्स, कोई क्वेश्चन रहा तो एट लास्ट जैसा क्लास हो जाता है तो उसके बाद में मैं आपको बताऊँ, प्रश्न रहेगा, ठीक है, जो क्यूरीज है वो आप लिख के रखिए, एंड आफ्टर द क्लास तो मैं उसको आपको समझा के दूंगा, ओके। टेस्ट जो FSH टेस्ट है, इसका पर्पज क्या है, हम लोग क्यों करते हैं, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज ये है, व्हाट इज FSH, मैंने आपको दिखाया कि FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के अंदर में क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आने से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पर्पज ऑफ FSH टेस्ट, हम लोग FSH टेस्ट क्यों करते हैं, ठीक है, पर्पज ऑफ FSH टेस्ट, पर्पज ऑफ FSH टेस्ट, okay, and in female, especially in the female, listen carefully, in female, okay, in female helps to infertility problems,
इन फीमेल, फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम एफएसएच की टेस्ट क्यों करते हैं। तो हेल्प्स इन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, यानी जब इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसमें एफएसएच बहुत कम या फिर ज़्यादा होने से ये प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली कम होने से। ठीक है, तो इसमें हमें पता रखना चाहिए कि हमारा एफएसएच का लेवल सही है या नहीं। इसीलिए फर्स्ट वहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है तो इसमें मदद करता है टेस्ट, ये हेल्प्स इनटू या फिर हेल्प्स टू इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। Okay, first point is here, assessing irregular menstrual cycle, assessing irregular menstrual cycle. Okay, menstrual cycle. Then third point is very helpful in diagnosis diagnosing disorder of pituitary gland or diseases involving ओरी। मतलब ये होता है कि इसमें इन्वॉल्व हो रही होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो 3 पॉइंट्स है इसमें इन्वॉल्विंग ओरी हेल्प्स टू इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, एफएसएच से हमें पता चलता है कि इनफर्टिलिटी जो है वो एफएसएच में जो एफएसएच की जो नॉर्मल लेवल होती है उसमें अगर एलिवेशन होता है उसको कम हो जाती है। ठीक है, तो उसके वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी आपको इसमें फीमेल में दिखेगी। ओके, इन द फीमेल। ओके, एंड देन assessing the irregular menstrual cycle, मतलब एफएसएच क्या करता है, असेस करता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को, यानी रेगुलर करने के लिए आपको यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यह नॉर्मल होना जरूरी है। ओके, अगर ये नॉर्मल नहीं होता है तो मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए, और HPO एक्सिस का उसमें ये होता है, उसकी वजह से ये कभी कभी इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, क्लियर। एंड देन वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और डिसीजेस इन्वॉल्विंग ओरी, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से कोई प्रॉब्लम है क्या, यानी अपर लेवल से, यानी वहां से जहां से सब सिग्नल्स आती है इधर में। ठीक है, वहीं से कोई प्रॉब्लम है क्या, यह हमें पता चलता है अगर एफएसएच की लेवल हम लोग कम देखते हैं तो ये भी हमें पता चलता है। ओके, क्योंकि हम लोग ओरी की टेस्ट करते हैं तो ओरी में अगर नॉर्मल मिलता है तो फिर हमें पता चलता है कि अगर वो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पे, तो जिसके वजह से भी सामने जो आने वाले ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, एंड डिसीज इन्वॉल्विंग द ओरी, यानी उसमें डिसीज जो इन्वॉल्विंग ओरी के अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का वहां पे क्या होता है, हाथ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हाथ होता है वहां पे।
ओके, तो ये हमें पता चलता है, मतलब यही होता है कि ओवरी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो किसका हाथ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हाथ होता है, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीज करता है हार्मोन्स, ठीक है, पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है और सामने ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए, ऑर्गन को काम करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन पता चलता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो जाता है कि आपको जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, जो कंट्रोल करना चाहिए, जैसे ओवरीज को कंट्रोल करता है या ओवरीज में जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग करता है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता, यानी ओवरी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग नहीं होता है, ठीक है। तब हमें पता चलता है कि जो एफएसएच था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थे, वो ही प्रॉपरली वहां पे वर्क नहीं कर रहा है, इसके वजह से, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के वजह से, इसलिए हम लोग डब्ल्यूई भी साथ में देते हैं, ठीक है, डब्ल्यूई देते हैं। अगर कुछ ज्यादा रहा तो अलग से, आपको बिल्कुल काम नहीं हो रहा है वहां, बिल्कुल स्टिमुलेटिंग नहीं हो रहा है, तो स्टिमुलेशन करने के लिए आप अलग से डब्ल्यूई के साथ में आप अलग से आरई भी देना चाहिए। मैंने आपको बताया था H3C3L1F1 और आरई एक साइड से देना है आपको, और एक साइड से यह मेडिसिन देना है C1S1L1F1 WE, ठीक है, इस तरह से मेडिसिन आपको एक साइड से देना है। तो आपको स्टिमुलेटिंग करना है उसे, तो इसलिए इसी तरह से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपको यह मेडिसिन का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन, ओके, इट्स अ क्लिनिकल प्रूफ, ओके, एंड देन in male, then in male के अंदर क्या होता है, इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन ऑफ द लो स्पर्म काउंट, इवोल्यूशन ऑफ लो स्पर्म काउंट, low sperm count, okay, then helps to assess hypogonadism और गोनेडल फेल्यूर बोलते से, ओके, देन टेल्स अबाउट टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन, टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन, ओके, टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन में क्या आएगा, या टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन फेल्यूर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ लो स्पर्म काउंट, इवोल्यूशन, हमें लो स्पर्म काउंट अगर है उसको बढ़ाना है, इवोल्यूट करना है, आगे बढ़ाना है, तो इसको एक रिस्पॉन्सिबल पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, देन उसके बाद में टेस्टिस होती है, ठीक है। तो आपको पता है मैंने कि टेस्टिस के अंदर में जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, तो ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। और ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ डेवलप होते हैं, ये टेस्टिस के अंदर में डेवलप होते हैं, जो कि स्पर्म को बनाने में काम आते हैं,
ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करते हैं। ओके, तो सो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, S2 यहाँ पे आपको S3 C3 F1 L1 और कौन सी मेडिसिन देना है आपको, इसके साथ RE देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये पहला फार्मूला हो गया आपका, सेकेंड रहेगा आपका, सेकेंड रहेगा C2 S2 L1 F1 और WE। ओके, S2 C2 L1 F1 प्लस WE, यह आपका सेकेंड रहेगा फार्मूला। ठीक है, तो ये आपको फीडबैक देगा, यानी ये क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। ये आप वहाँ पे जो टेस्टिस के अंदर में जो फंक्शंस लॉस होते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में जो टेस्टोस्टेरोन जो कम होता है, टेस्टोस्टेरोन को पैदा करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे उसको फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक आएगा, किसके तरफ से आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको क्या करेगा, उसके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद में S3C3 क्या करेगा, यहाँ वहां पे टेस्टोस्टेरोन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को हेल्प कौन करेगा, वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से हेल्प होगी, और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम आगे RE और S3 करेगा। और S3 यहाँ जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, गोनाड्स के प्रॉब्लम होते हैं, मेल गोनाड्स के प्रॉब्लम होते हैं, मैक्सिमम उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो ये आपको सेंसरी एक्टिविटी में एक्टिविटी बढ़ाने का भी काम करेगी, और वहाँ पे जो उसको, ठीक है। ओके, देन टेल्स अबाउट द टेस्टिकुलर डिसफंक्शंस, और सेकंड पॉइंट आएगा हेल्प्स टू असेस द हाइपोगोनाडिज्म और गोनेडल फेल्यूर। मीन्स ये क्या करेगी, ये मदद कहाँ करेगी, जहाँ पे हाइपोगोनेडिज्म होता है। हाइपोगोनेडिज्म बोले तो वहां पे जो गोनेड्स होगा, क्या होते हैं, गोनेड्स होते हैं, वो गोनेड्स क्या होते हैं, गोनेड्स क्या होते हैं, काम करना कम कर देते। हाइपो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी वहां पे जो उसका फंक्शन होता है गोनेड्स का, ठीक है, यानी जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उसका जो फंक्शन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, या फिर उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, तो उसको ठीक करने का काम यही मेडिसिन करती है, जो ऊपर में मैंने आपको लिख के दिया। ओके, दैट्स क्लियर। Then third point is tells about the testicular dysfunction of failure. Tells about किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, टेस्टिकुलर डिसफंक्शन फेल्यूर। अगर टेस्टिज के डिसफंक्शन हो जाता है, टेस्टिज उसके फंक्शंस वहाँ फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके रीजन बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके। टेस्टिज के जो फंक्शंस होते हैं, टेस्टिज का फंक्शन कौन सा होता है, स्पर्म्स को डेवलप करना। ठीक है, इट्स अ गोनैड्स, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल जेनाइटल गोनैड्स। ओके, ठीक है, ये क्या करता है, ये मदद करता है आपको। ठीक है, so that is a tales about the testicular dysfunctions of failure. That means कहने का मतलब ये होता है कि टेस्टिकुलर, टेस्टिस के अंदर में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम यह मेडिसिन करेगी। S3C3 F1 L1 RE एंड सेम C3S2 L1 F1 WE। अंडरस्टैंड? क्यों कि ये मैंने आपको सेलुलर लेवल पे दिया और पिट्यूटरी लेवल पे दिया WE को, और इसको RE भी आपकी LH की तरफ काम करेगी, यानी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगी। LH क्या करेगा, वहाँ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे S3 और C3 साथ में हम लोग देंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। टीनेजर्स में भी होता है ऐसे, ठीक है, टीनेजर्स में भी होता है।
आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग लिख के रखेगा, और लिखने के बाद में मैं आपको टाइम देता हूँ, उसके बाद में मुझे पूछिएगा आप, और या फिर मुझे व्हाट्सएप पे आप पर्सनली भी डाल सकते हो, और मैं आपको जैसे भी क्लास हो जाता है तो क्लास के बाद में आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, in children's and teenagers, in children's and teenager, ओके ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रिकॉशंस ऑफ प्यूबर्टी मीन्स परक्यूशन ऑफ प्यूबर्टी मीन्स प्रिक्यूशियस, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिक्यूशियस प्यूबर्टी बोलते, प्रिक्यूशियस प्यूबर्टी, प्रिक्यूशियस प्यूबर्टी मीन्स, प्रिक्यूशियस मीन्स अर्ली प्यूबर्टी, ठीक है, अर्ली यानी जल्दी, और डिलेड प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी, ठीक है ना। जब से मीनारकी स्टार्ट होती है तो किसी को मीनारकी, फर्स्ट मीनारकी से हम टीनेजर्स पकड़े जाते हैं, ठीक है, यंगर पकड़े जाते हैं हम लोग। तो यस में क्या होता है कि यहाँ पे किसी को प्यूबर्टी होती है, वो जल्दी आती है, ठीक है, और किसी को लेट आती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ली एंड डिलेड यानी लेट, डिलेड यानी लेट, ओके। Then important things to be the informed to the doctor prior to the test, यानी हमें डॉक्टर के पास में हमें ये टेस्ट अगर कर किए भी हमने तो भी हमें डॉक्टर से सलाह करना चाहिए, राइट, ठीक है। डॉक्टर से सलाह, डॉक्टर की सलाह बगैर हम लोगों ने आगे का हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करना चाहिए, हम लोगों ने जो भी टेस्ट अगर करता है, यानी पेशेंट कोई टेस्ट करता है तो उसने डॉक्टर को पूछना चाहिए, ओके, उस टेस्ट को दिखाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे इस तरह के लक्षण होते हैं किसी में, वो टेस्ट करते लोग, ऐसे टेस्ट करते हैं कोई पेशेंट, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए उन्होंने, ओके। दैट मीन्स इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर, important thing is here to be informed, to be informed to doctor prior, okay, to test, ठीक है। डॉक्टर को टेस्ट दिखाना चाहिए, ठीक है, उनसे मालूम करके लेना चाहिए, ओके। देन डॉक्टर मस्ट नो, डॉक्टर को ये मालूम होना चाहिए, डॉक्टर मस्ट नो, डॉक्टर मस्ट नो व्हाट, हमें डॉक्टर को पूरी तरह से, यानी डॉक्टर को हमने ये बातें पूरी तरह से बताना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह से ये बातें हमने डॉक्टर्स को बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए कि हम लोगों को किस तरह से हमने, डू यू अंडरस्टैंड दैट the doctors is concerned with the doctors and concerned with the doctor, and after that how to what is the problem here, okay. So that is whether you have to birth control methods, that is the first,
हमने पेशेंट से पूछना चाहिए, डॉक्टर मस्ट नो, डॉक्टर ने बहुत चीजें मालूम कर लेना चाहिए वहां पे। तो कौन सी चीजें मालूम कर लेना चाहिए, वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बर्थ कंट्रोल पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ओके। एंड देन पेशेंट कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये हमें मालूम करना चाहिए, ये हमने, ओके। देन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कोई इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कोई इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज कर रहा है पेशेंट, ये हमें मालूम होना चाहिए, ये डॉक्टर ने मालूम करना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई whether you are on birth control methods, okay। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ये हमें प्रॉपरली, हमें इस तरह से इन चीजों का हमें मालूमात रहना चाहिए। या फिर हमारे शरीर के ऊपर में कोई पैचेस है या अलग कोई सिम्टम्स है क्या, ये भी डॉक्टर ने पेशेंट से पूछ लेना चाहिए, ओके। डॉक्टर को हमें, या फिर पेशेंट से डॉक्टर ने पूछना चाहिए, या फिर डॉक्टर ने पेशेंट को भी बताना चाहिए, ओके, ठीक है। देन एनी पैच, कोई पैचेस है क्या बॉडी के अंदर में, बॉडी के ऊपर, वो भी हमें पूछ लेना चाहिए, ओके। दैट्स क्लियर। देन disease and order, like disorder means diseases or या फिर and disorder like किस तरह से हमें डिसीज या फिर डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके वजह से भी एफएसएच का लेवल क्या होता है, स्टिमुलेटिंग होता है, कम या ज्यादा होता है, ओके, एफएसएच का लेवल, ओके। तो हमें दूसरे कोई डिसीज होते हैं कि जो डिसीज के वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, तो ये भी हमें मालूम करना चाहिए। तो उसके लिए हमें थायराइड प्रॉब्लम ये देखना चाहिए कि पेशेंट के अंदर में थायराइड प्रॉब्लम्स है क्या, थायराइड प्रॉब्लम है या नहीं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, ओके। और ठीक है, और यानी ये या दोनों में से कोई प्रॉब्लम है क्या, यह हमें पेशेंट में मालूम करना चाहिए। पेशेंट में ओवरियन सिस्ट, ओवरियन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट होती है। ओवेरियन सिस्ट में भी हमें पता चलता है कि जो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है, और हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो हमें, अगर ओवरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं तो ऐसे समय में वहां पे सिस्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें एफएसएच की लेवल हमने देखना चाहिए, ओके। तो इसमें भी हमने मॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की टेस्ट हमें ओवरियन सिस्ट के अंदर में देखना जरूरी है, ठीक है, ओके। एक डिसीज होता है। देन अनयूजुअल vaginal bleeding,
विदाउट मेंसेस, ओके, विदाउट मेंसेस, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि मेंसेस नहीं रहता है लेकिन ब्लीडिंग होता है, तो ये भी हमने मालूम करना चाहिए। ओके, क्लियर, दैट्स क्लियर, दिस इज पॉइंट। ओके, एंड देन हमें इसमें क्या, कैसे रिजल्ट्स कैसे आते हैं, यानी रिजल्ट्स एंड देयर अंडरस्टैंडिंग हमें अंडरस्टैंड कैसे करना है, ठीक है, ये सब मालूम होने के बाद में हमें रिजल्ट्स को अंडरस्टैंडिंग कैसे करना है, ठीक है। Results and their understanding स्पेशली इन फीमेल्स। इन फीमेल में क्या अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम लोग, देखिए, इन फीमेल ओके, इन फीमेल में अंडरस्टैंडिंग क्या करेंगे हम लोग, हाई एपेसिस लेवल अगर इंडिकेट करता है, हाई एपेसिस फीमेल्स इंडिकेशंस, अगर इसमें हाई FSH लेवल इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ओवेरियन फेल्यूर दिखेगा आपको, ओवेरियन फेल्यूर, ठीक है, मैं इसको पॉइंट्स इसमें लिखता हूं, ओवेरियन फेल्यूर, ठीक है, ओवेरियन फेल्यूर दिखेगा, क्योंकि एफएसएस लेवल अगर ज्यादा इंडिकेट करेगा, ठीक है, हाई, ठीक है, ज्यादा बढ़ेगा एफएसएस लेवल, तो वहां पे आपको ओवेरियन जो फेल्यूर है वो इंडिकेट होगा। ओके, देन उसके बाद में मेनोपॉज, सेकेंड इज मेनोपॉज। मेनोपॉज की कंडीशन दिखेगी, अगर एफएसएस लेवल अगर बढ़ जाता है, तो स्पेशली ओल्ड एज में एफएसएस लेवल कब बढ़ता है, आफ्टर द 40, कॉमनली 40 के एज से, या फिर किसी को 35 या 40 में नॉर्मली एफएसएस लेवल बढ़ता है, तब सब, क्योंकि मेनोपॉज कंडीशन जैसे स्टार्ट हो जाती है तो एफएसएच की लेवल बढ़ती है, मतलब क्या होता है कि उन्हें ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है, ठीक है, तो एफएसएच लेवल ज्यादा होने से, ठीक है, दैट्स क्लियर द पॉइंट। ओके, देन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, थर्ड इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीजेस। ये डिसीज जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये भी हार्मोन्स बढ़ने से होता है, एफएसएच की लेवल है वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपको ओवरी के अंदर में सिस्ट आती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें अल्ट्रेशन होता है हार्मोन्स के अंदर में, ओवरी के जो हार्मोन्स होते हैं उसमें अल्ट्रेशन होगा, तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज वहाँ पे होगा, तो उस समय में आपको ओवरी की मेडिसिन देना है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज भी होता है, तो आपको उस समय में क्या देना पड़ेगा, आपको जो ऑर्गन है उसकी मेडिसिन देना पड़ेगा, साथ में S1, F1, A1, L1, और यहाँ पे आपको WE, ठीक है, और यहाँ पे फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के अंदर में दूसरा एक प्रोटोकॉल भी आपको साथ में देना पड़ेगा, उसमें है C5, A2, L1 एंड G, ठीक है, यहाँ आपको थर्ड डायल्यूशन में आपको देना पड़ेगा, और यहाँ यह मेडिसिन आपको
सेकेंड या फिर एज पर द कंडीशन ऑफ द कंडीशन, एज पर द कंडीशन ऑफ डिसीजेस, वो क्रॉनिक डिसीज है या फिर एक्यूट डिसीज है। ओके, तो दैट्स पॉइंट। तो मेडिसिन मैंने आपको बता दिया क्लियर, और मेडिसिन कैसे लेना है वो भी आपको बता दिया कि यहाँ C1 क्यों आई है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ मेनोपॉज कंडीशन, तो मेनोपॉज कंडीशन इसलिए पता है कि मैंने आपको एपेसिस की जो टेस्ट है उसमें एपेसिस बढ़ जाता है मेनोपॉज कंडीशन के अंदर में, ठीक है। ओवरियन फेल्यूर, ओवरी कब फेल्यूर होगी, जब पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से आने वाला रिस्पॉन्ड ओवरी को अगर नहीं मिलता है, तब अगर एफएसएच की लेवल अगर बढ़ जाती है तो क्या करेगा, ओवरी के जो फंक्शंस होते हैं वो अल्टरेट हो जाते हैं। दिस इज द इम्पेयरमेंट ऑफ द ओवरी, सो यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। ओके, so and this is the in female, and then we are seen in male. Okay, in male, FSH is male, high FSH level indicated in males. In male, मेल के अंदर में रहेगा। अगर एफएसएच लेवल अगर मेल के अंदर में बढ़ जाती है तो आपको क्या पता चलेगा, एक तो आपको एक क्लीनफेल्ट्रॉन सिंड्रोम दिखेगा, क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम यह दिखेगा, ठीक है। देन absence of testicles, absence of testicle, absence of testicles, उसके बाद टेस्टिकल्स आर डैमेज, थर्ड पॉइंट दिखेगा यहाँ पे आपको, टेस्टिकल आर डैमेज, किसी भी वजह से डैमेज हो सकते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीजें होती है जिससे डैमेज होता है, जैसे एक्सरे बार बार निकालने से, एक्सरे ड्यू टू एक्सरे निकालने से भी होता है, या फिर कोई गर्म मट्टी के पास में अगर काम करता है, गर्म चीजों के पास ज्यादा देर तक बैठता है, तब भी वहाँ पे उनको जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें डैमेज हो सकता है। बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते, बाइक चलाते बहुत दिन तक कंटिन्यू उनका काम रहता है, तो उसमें भी आपका टेस्टिक जो होता है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसके वजह से भी जो स्पर्म काउंट होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में, और एक दूसरी बात होती है कि यहाँ पे भी आपको एफएसएच लेवल अगर बढ़ जाता है मेल के अंदर में भी, तो आपको ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये प्रॉब्लम्स अगर इंडिकेट होते हैं तो आप ये प्रॉब्लम सही में है क्या नहीं है हम देखने के लिए एफएसएच को देखते हैं। तो एफएसएच क्या करता है, एफएसएच हमें पता लगाता है कि बढ़ गया है एफएसएच और ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे शो हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम कंपाउंड इंडिकेट करेंगे इस प्रॉब्लम के तरफ में कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, जिसके वजह से पेशेंट के अंदर में स्टेरिलिटी आती है, या फिर जो स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं वो नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को इंडिकेट कर सकते, देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बड़ा बताया तो बाकी ठीक है। और देन इसके बाद में लो FSH in both indicates, ठीक है। लो FSH, अगर FSH अगर लो होता है यानी डिक्रीज्ड, ठीक है, लो FSH, कम FSH अगर दिखता है तो आपको क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे दोनों में इन बोथ इंडिकेट, बोथ यानी मेल और फीमेल में, ठीक है। इसमें क्या होगा, बोथ यानी मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर में, तो यह क्या इंडिकेट करेगा, ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसका, वुमेन इज नॉट प्रोड्यूसिंग एज, वुमन
is not producing eggs or ova, ओम्स, ठीक है, ओवा, ठीक है। मतलब ये होता है कि एक्स प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। एफएसएच अगर लो होता है तो एफएसएच अगर लो होता है तो एक्स वहां पे एक्स प्रोड्यूस नहीं होंगे फीमेल के अंदर में, तो आपको जो एफएसएच बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन देते हैं आप, साथ में मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूई के साथ में आपको कौन सी मेडिसिन देना है, आपको आरई भी देना है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आरई भी देना है। तो उस समय में आप यहाँ पे एफएसएच का भी जो देंगे डाइल्यूशन, यानी जो मेडिसिन दोगे आप C1, S1, L1, F1 का जो फार्मूला दोगे और साथ में डब्ल्यूई, ये भी सेकेंड डाइल्यूशन में दोगे आप, ठीक है, सेकेंड डाइल्यूशन में, या फिर वहाँ पे आप फर्स्ट डाइल्यूशन में भी देंगे। क्रॉनिक होगा तो फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकेंड डाइल्यूशन में दीजिएगा, न्यूट्रल करने के लिए न्यूट्रल करेगा। एंड देन अगर एक्यूट कंडीशन है तो आप फर्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो सो यू हैव टू गिवन फर्स्ट सेकेंड डाइल्यूशन, नो प्रॉब्लम, बेस्ट डाइल्यूशन, ओके। वुमेन सेकेंड डाइल्यूशन प्रोड्यूस, सेकेंड डाइल्यूशन आप दे सकते हैं, इसमें आपको मेडिसिन बताया। तो ये क्या करेगा, एग्स को डेवलप करती है, एग्स डेवलप बाय कौन सी मेडिसिन करेगी, बाय C1, S1, L1, F1 और WE, ठीक है। हाँ, इस तरह की मेडिसिन आप दोगे। सेकेंड डाइल्यूशन आप कौन सा दोगे, A1, इसमें A1 भी डालिएगा, ठीक है, A1, ओके। एंड देन उसके बाद एक्स को डेवलप करने के लिए आप फिर से क्या दोगे, S3, C3, L1, F1 और RE, और इसमें आप A3 डालिएगा, ठीक है। और इसको आप देंगे फर्स्ट डाइल्यूशन में, ये क्या करेगा, एक्स को बढ़ाएगा, क्या करेगा, ये डेवलपिंग बाय, एग्स डेवलप बाय, ठीक है, इन ओवरीज, यानी ओवम को बढ़ाएगा, यानी ऑर्गन मेडिसिन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और ये डब्ल्यू क्या करेगा, C1, S1, L1, F1 और डब्ल्यू ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के वजह से वहां पे तो निगेटिव फीडबैक किस पे आ रहा था, ओरी पे आ रहा था, ठीक है, ओरी की तरफ निगेटिव फीडबैक आ रहा था, उसको क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगी, ठीक है, उसको नॉर्मल करेगी। एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को नॉर्मल करेगी, ठीक है, हार्मोनल, ठीक है, जो ओरी पे अफेक्ट करता है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। इसीलिए हमें यहाँ एफएसएच की लेवल देखना चाहिए कि एफएसएच की लेवल अगर लो हो जाती है तो ओरी के अंदर में प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, ओके। और ओरी के अंदर क्या प्रॉब्लम होते हैं, एग्स तैयार नहीं होंगे, ठीक है, जिसके वजह से फीमेल के अंदर में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अंडरस्टैंड, दिस इज इलेक्ट्रोपैथी, ओके। एंड देन second is a man is not a producing sperm, a man is not a producing sperm, okay, the man is not a producing sperm। यानी यहाँ पे भी आपको मालूम है कि आप लोग आरी को देते हैं, ठीक है, कौन सी मेडिसिन देते हैं हम लोग यहाँ पे, S3, हाँ, S3, C3, F1, L1, A3 एंड RE, यह हम लोग देते हैं सेकेंड या फिर फर्स्ट डाइल्यूशन में देंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। पहले आप सेकेंड से चालू कीजिए, क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जो एबनॉर्मलिटी होगी, कम या ज़्यादा हुआ होगा जो आप देख नहीं सकते, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, उसको नॉर्मल करेगा, ऑर्गन के फंक्शंस को बड़ा होगा तो कम होगा तो नॉर्मल लाएगा, नहीं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा उसके, ठीक है।
तो S3 C3 F1 L1 A3 RE ये देंगे। और उसके बाद में हम लोग जो प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पर्म कहाँ होते हैं, टेस्टिस के अंदर में होते हैं, लेडिक सेल्स के अंदर में होते हैं। लेडिक सेल्स आर द इज डन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन द लेडिक सेल्स। ओके, तो हियर दैट्स उसकी जो उसमें क्या करेगा, उसमें स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को डेवलप करेगा। कौन करेगा डेवलप वहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन को डेवलप कौन करेगा वहाँ पे, लेडिक सेल्स। ओके, लेडिक सेल्स स्पर्म को करेगा और प्रोड्यूस उसको बढ़ाने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के तरफ से उसको पॉजिटिव फीडबैक आएगा और टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल होती है वो बढ़ेगी। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो उसमें आपको C2 S2 F1 L1 A1 और WE, यही मेडिसिन आपको सेकेंड डाइल्यूशन या फर्स्ट डाइल्यूशन में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट एंड इज द सेकेंड, दैट्स क्लियर। इसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रोपैथ में। ठीक है, नियर अबाउट यही है। एंड मोर बहुत सारी चीजें आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और पेशेंट पे खाना पीना, उसकी लाइफ स्टाइल होती है, खाना पीना होता है, उसकी सोच होती है, उसकी थिंकिंग होती है, उस पर बहुत सारी बातें ठीक कर उस पर डिपेंड्स करती है। एंड देन उसके बाद हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी are not properly functioning, right? मैंने अभी बताया था आपको, वही चीजें मैंने दोहराया अभी तक और वही चीजें आपके सामने आई। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, यानी ये दोनों की मेडिसिन कौन सी होती है, WE मेडिसिन। ओके, WE यह मेडिसिन होगी और ये मेडिसिन आपको साथ में दूसरे मेडिसिन के साथ आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं देना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर नीड नहीं है वहाँ पे तो नहीं भी दे सकते, लेकिन वहाँ पे आपको WE जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि WE आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के ब्रेन के अंदर में जितनी भी चीजें होती है उनकी मेडिसिन उनके ऊपर WE का बहुत अच्छा एक्शन होता है। ठीक है, और WE को स्पाइनल कॉर्ड में भी लगाने का, इससे क्या होता है कि और एक्शन वहाँ पे अच्छा होगा। ठीक है, नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, अगर यहाँ पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है इसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगा जिसके, ठीक है, तो यानी लो एफएसएच के अंदर में। ठीक है, तो इसका फीडबैक क्या होता है, इसका फंक्शनिंग अगर अच्छा नहीं होगा तो फीडबैक भी और ऑर्गन की तरफ कैसा जाएगा, खराब जाएगा, यानी निगेटिव जाएगा। राइट, खराब जाएगा यानी निगेटिव जाएगा। तो क्या होगा कि उस ऑर्गन के अंदर में जो कमजोरी आएगी उसको ठीक करने के लिए हमें किसको ठीक करना पड़ेगा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ठीक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसका फीडबैक हमें अच्छा मिले जिससे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छा काम करे, और साथ में अलग से हमें ऑर्गन भी मेडिसिन हमें देना पड़ेगा। ओके, क्लियर? ठीक है, एंड देन उसके बाद में आपको और पॉइंट है ट्यूमर, अगर ट्यूमर influences with ability of brain to control the production of FSH, to control the function of FSH। यानी देखिए, मैंने अभी बताया आपको, अगर ब्रेन के अंदर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है तो ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है, ये सभी चीजों को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये कंट्रोल करती है तो ट्यूमर ये करती है, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट कौन सा लेगा, अगर ये ट्यूमर इन्फ्लुएंसेस विथ एबिलिटी ऑफ द ब्रेन यानी
ब्रेन के एबिलिटी को, अगर कोई ट्यूमर होता है ब्रेन के अंदर में और ब्रेन के एबिलिटी को कम कर देता है तो क्या होगा, हमारे ब्रेन की तरफ से जो फीडबैक मिलने वाला था ऑर्गन की तरफ में वो प्रॉपरली नहीं जाएगा। ओके, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से एबिलिटी ऑफ ब्रेन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एफएसएच, यानी जो एफएसएच को कंट्रोल करता है वो भी ब्रेन करता है, मतलब बराबर है। ठीक है, दिस द पॉइंट। लेकिन वहां पे अगर ट्यूमर हो जाता है तो जो ब्रेन की कंट्रोलिंग, जो एफएसएच को कंट्रोल करने की जो एबिलिटी रहती है या ऑर्गन्स के अंदर में जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल ब्रेन करता है, उसकी जो एबिलिटी होती है वो कभी कभी क्यों खराब हो सकती है, अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर होगा तो। ठीक है, ऐसी चीजें होगी तो क्यों कि क्या करेगा वो, उसकी एबिलिटी, ब्रेन की एबिलिटी को कम करेगा। इन शॉर्ट हाइपोथैलेमस के एबिलिटी को कम करता है वहां पे। ठीक है, ये भी मैं आपको बोल सकता हूँ वहां पर्टिकुलर ओवरी के लिए। ठीक है, एंड द लास्ट नॉर्मल वैल्यूज में आपको नॉर्मल वैल्यूज ऑफ एफएसएच ये होता है 1.40 टू 18.10 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, एंड दिस एफएसएच का नॉर्मल वन, एफएसएच नॉर्मल लेवल। ठीक है, नॉर्मल लेवल। देन अर्ली फॉलिकल्स, यानी अर्ली फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स अगर प्रॉपरली नहीं बनते उस समय में आपको 3 to 10 मिलेगा, आपको मिड साइकिल के अंदर में मिलेगा। आपको अगर मिड साइकिल होगी उसके अंदर में मिलेगा आपको 4 to 25 मिलीग्राम इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, यूनिट पर लीटर। ओके, एंड थैंक you very much to watching these videos. About these videos on the what is the FSS test. FSS टेस्ट करने की हमें क्यों जरूरत होती है, और मैंने अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोपैथी में उसकी ट्रीटमेंट भी आपको बता दिया। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर टू एट लास्ट कि हर AHP जो डॉक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ तक आप उसको शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड pass the comments. Okay, thank you very much everyone. Thank you friends. Bye bye.